अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने फेलियर की दर बढ़ा दीजिए। सक्सेस का एक ही रास्ता है, वो है आपका फेलियर। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने फेलियर की दर बढ़ा दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि असफलता के बिना ही हम सफलता हासिल कर लेंगे तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह स्टॉक मार्केट में उसका ग्राफ चार्ट कभी भी सीधा स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, उसके ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। इसी तरह हमारी जिंदगी का ग्राफ भी अप एंड डाउन होता रहता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम इतिहास में सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनकी सफलता के साथ फेलियर जरूर जुड़ा होगा। फेलियर हमारी जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। इंसान कितनी बार फेल हो सकता है? 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। इतनी बार फेल होने के बाद भी वो इंसान नहीं टूटे, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन एक दुनिया में ऐसा भी शख्स है जिसने 1009 बार फेलियर का सामना किया, फिर भी उसने मैदान छोड़कर गया नहीं। फिर भी वो अपनी प्रॉब्लमों के सामने टिका रहा। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट होने का सोचते हैं, उस उम्र में उनका करियर शुरू हुआ। शायद आप लोग समझ गए होंगे, मैं कर्नल सैंडर्स की बात कर रहा हूँ। उनका जन्म सन 1890 में अमेरिका में हुआ। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। सैंडर्स बड़े होने के बाद सेना में भर्ती हुए, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें वहां से निकाल दिया गया। वहां से निकलने के बाद एक रेलवे में जॉब किया। रेलवे में जॉब करने के साथ साथ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद रेलवे में कुछ विवाद चलने लगा। उस विवाद के कारण इनको जॉब छोड़नी पड़ी और उसी जॉब के छोड़ने के कुछ टाइम बाद उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। सैंडर्स बहुत बुरी तरह परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। सैंडर्स ने बहुत से छोटे मोटे काम किए। उन्होंने इंश्योरेंस बेचने का काम किया और क्रेडिट कार्ड भी बेचने का काम किया और उन्होंने टायर बेचने का भी काम किया और वो अपने घरों में लैंप बनाकर बाहर बेचने जाया करते थे। उन्होंने नाव चलाने के काम में भी अपनी सफलता को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर बार फेलियर का ही सामना करना पड़ा। फिर कर्नल सैंडर्स को अपनी माँ की चिकन रेसिपी याद आई। उन्होंने एक कैंटीन खोली जिसमें चिकन फ्राई करके दिया करते थे। वो रोड के किनारे पर ही थी और कुछ टाइम बाद वो काफी चलने लगी। लोगों को उनका चिकन फ्राई बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और फिर फेलियर ने उनकी तरफ एक बार फिर रुख मोड़ लिया। जिस रोड पर उनकी कैंटीन थी, उस रोड से हाईवे निकलने लगा और हाईवे निकलने के बाद जब हाईवे बनना स्टार्ट हुआ तब उनका कैंटीन भी पूरी खत्म हो गई। तब उनकी कैंटीन को भी तोड़ना पड़ा। एक बार फिर से इनका सब कुछ खत्म हो गया था। उन्होंने उस वक्त भी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी रेसिपी को रेस्टोरेंट वालों को दें। हम उनसे उनकी सेल्स पर कुछ % लेंगे। और ये सोचकर वो अपनी रेसिपी को लेकर हर एक रेस्टोरेंट में पहुंचने लगे और वो जहां भी जाते उनको हर इंसान मना कर देता था। उनको देखते ही मना कर देता था। कोई भी उनकी रेसिपी लेने के लिए तैयार नहीं था। 1009 बार फेल होने के बाद वो 1009 बार रेस्टोरेंट पर जाने के बाद 1010वीं उनको हाँ मिलती है और यहाँ से KFC की शुरुआत हुई और धीरे धीरे KFC पूरी दुनिया में फैलता चला गया। तो हमें फेलियर का सामना करने के लिए मजबूत संकल्प की जरूरत है। हम 4-5 बार फेल होते ही अपने सपनों को ही खत्म कर देते हैं, बल्कि असली सफलता फेलियर के बाद ही मिलती है। तो सफलता का सबसे पहला कदम फेलियर ही है। जितनी जल्दी आप फेलियर का सामना कर लेंगे, जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा से ज्यादा फेलियर का सामना कर लेंगे, उतनी ही जल्दी सफलता की मंजिल आपकी तरफ बढ़ती जाएगी, उतनी ही जल्दी आप सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दबा दीजिए
जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।